आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में सेशन तो चौपी देखने को मिल रहा है, जहां पे शुरुआती गैप अप और जानकार मान भी रहते हैं गैप अप शुरुआत के बाद शायद अगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाता उस तेजी को तो बिकवाली हायर लेवल से जरूर आते दिखाई पड़ेगा और देखने को मिली भी। करीब हायर लेवल से बिकवाली के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट डे लोस के करीब ही कामकाज करता था। मोरलेस अभी तो फ्लैटिश टोन पे, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज हो रहा है निफ्टी बैंक में। लेकिन हाँ, बिकवाली हायर लेवल से जरूर देखने को मिली है। जो गेन्स थे मार्केट के वो गिव अप हो चुके हैं। करीब 100 अंक ऊपर सेंसेक्स से 120 अंक नीचे निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है 3 दिन से आउट परफॉर्म करते हुए। लेकिन आज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, 1/4% गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में। डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब 0.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि करीब 3/4% नीचे, यानी कि रफली 1% की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो वहां ज्यादा बिकवाली है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में 1700 शेयर बिकवाली वाले हैं और करीब 900 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ अभी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज के जानकार रहेंगे राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के, और उनसे हम समझेंगे कि अब बाजार को लेकर उनकी राजनीति क्या है, कैसे मार्केट्स को वो रीड कर रहे हैं, और उसके अलावा उनका सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे, इंडिविजुअल कॉल्स भी जानेंगे। राजेश जी से चर्चा करें उससे पहले एक बारी 2-3 आंकड़े देख लेते हैं जो कि मार्केट्स में आज पैन आउट हो रहे हैं। खासतौर से ऑप्शंस की पोजीशनिंग किस तरह की है। 17,200 जो कि निफ्टी के लिए मेजर जोन था जिसको बाजार होल्ड करे, वहीं पर ही मेजर पुट राइटर्स एक्टिव हैं। इसके अलावा 17,000 ये 2 लेवल जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। आज भी निफ्टी 17,200 को एटलीस्ट अभी के लिए तो होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंट्राडे में जरूर एक स्विंग नीचे की तरफ आया, लेकिन वापस 17,200 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक के केस ऊपर के लेवल पर 17,400 जहां से आज बाजार ने टॉप बनाया और वहां से बिकवाली आई, उन्हीं जोन में 17,500 17,400 मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव है। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस पे भी वही नजर डाल लेते हैं कि वहां पर स्थिति में करीब 36,500 36,000 ये जोन जहां पे पुट राइटर्स एक्टिव हैं, और ऊपर 37,000 37,200 वो लेवल, 37,500 वो लेवल जहां पर कॉल राइटर्स थोड़े एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। तो मेजरली निफ्टी बैंक की स्थिति थोड़ी ज्यादा क्लियर अभी एटलीस्ट दिख रही है निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में। हालांकि निफ्टी बैंक 3 दिन से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था निफ्टी कंपैरिजन में। एक बार हीट मैप भी लेकर आइए, क्योंकि बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली है, तो हीट मैप भी आपको निगेटिविटी ही इंडिकेट करेगा, यानी कि बिकवाली की साइड पे ही ज्यादा आंकड़े अभी दिखाई पड़ेंगे। बियरिश टोन है, करीब 115 124 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि बिकवाली की साइड है, और करीब 65 या 66 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर तेजी की तरफ आपको कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन आंकड़ों के बीच में अब बात करते हैं हम राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी एटलीस्ट 17,200 को तो होल्ड कर रहा है, तो 2 तरह के व्यू बनते हैं। क्या निफ्टी में 17,200 का स्टॉप लेकर पोजीशन लॉन्ग पे जाए, या वेट करें तेजी का, ऊपर के लेवल पे बिकवाली करें? आप क्या करेंगे अगर बाजार में अभी की स्थिति को देखा जाए तो? तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, तेजी का ट्रेड करने में तो थोड़ा रिस्क ज्यादा ही रहेगा। हालांकि हम 17,200 जो कि आज वीकली एक्सपायरी और उसके हिसाब से डेटा ये दिखाते हैं कि 17,200 के लेवल को जरूर होल्ड करने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन पुलबैक कितना होगा ये थोड़ा सा डाइसी, बिकॉज 17,300 17,400 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। तो अब एक्सपायरी है आज, तो आज काफी कुछ एडजस्टमेंट होता है ऑप्शन राइटर्स के लिए। तो हमें लगता है कि अगर उछाल मिलता है कुछ भी 17,300 के नजदीक, 17,350 के नजदीक भी अगर आता है सब, तो वहां पे निफ्टी स्पॉट के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 17,300 17,350 ये जोन अगर मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए अभी मार्केट में। जब तक कि 17,450 के लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, कोई भी माइनर पुलबैक उछाल एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट में। 17,450 क्रॉस होने के बाद ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड करने की हम सलाह देंगे अभी। तो अभी आज के सेटअप के हिसाब से तो अब हम ऑलरेडी 17,233-35 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है अगर कोई पुलबैक मिलता है 17,300 70-80 के जोन में भी, तो वहां पे शॉर्ट करें। निफ्टी स्पॉट के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा 17,330 का। 17,330 स्टॉप लॉस रहेगा ड्यूरिंग द डे के लिए। अगर इसके ये स्टॉप लॉस को फॉलो करके इसके जितना नजदीक मिलता है शॉर्ट किया जा सकता है। और लोअर साइड पे 17,200 के आसपास का ही सपोर्ट है, या तो हम एक बार 17,200 भी तोड़ेंगे तो 17,170 के आसपास तक आ सकते हैं। तो ये 2 टारगेट रखे, 17,200 और 17,170। उछाल में बेचना है 17,330 के स्टॉप लॉस से, ये रहेगा निफ्टी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
17,300 के आसपास कहीं मिले आपको वहां बेचना है। 17,330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 17,200 पहला टारगेट है, 17,170 दूसरा टारगेट है जिसको आप मान सकते हैं। लेकिन हां, रणनीति साफ है, बिकवाली आपको तेजी के लेवल पे करना है। ऊपर के लेवल पे आप बिकवाली करके चलेंगे, इसीलिए करीब करीब 23 अंक ऊपर, इनफैक्ट निफ्टी में हायर लेवल से फिर से एक बड़ी वापस सेल ऑफ आया और 8 अंकों के आसपास की अभी बढ़त देखने को मिले। मोर लेस फ्लैट निफ्टी कामकाज करा, लेकिन हाँ, बिकवाली 17,300 के आसपास, 17,330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राजेश जी, निफ्टी बैंक अब तक तो आउट परफॉर्मेंस थी पिछले 3 दिन में, आज अंडर परफॉर्म कर रहा है उल्टा। अब तक रेजिलियंट था इस बिकवाली में, लेकिन आज बिकवाली ज्यादा बड़ी है। क्या करें, यहां से जाएं बिकवाली करें या वेट करें अभी? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। हालांकि आज के सेशन में जिस तरीके से वीकनेस दिख रही है और हम 36,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसके नजदीक अब ट्रेड कर रहे हैं। पुट राइटर्स का भी देखे कंसंट्रेशन 36,500 पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और आज भी देखे तो 36,500 डिफेंड जरूर करने की कोशिश करेगा एक बार बैंक निफ्टी। लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द डे ये लेवल टूट जाता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे 36,500 का, तो हमें लगता है कि फिर सेलिंग और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। और अगर हम इसके बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखें, स्टॉक्स को भी देखें जो कि बैंक निफ्टी में है, वो स्टॉक्स में भी कहीं भी कोई एक अपमूव कहीं भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी स्टॉक सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें भी रणनीति तो वही रहेगी, बाउंस अगर मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। हालांकि अब यहाँ से ऑलरेडी हम 200 सवा 200 पॉइंट नीचे चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये लेवल पे तो शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा। लेकिन अगर कोई उछाल मिलती है 36,750 36,800 के आसपास भी बैंक निफ्टी स्पॉट आता है, तो वहां शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 37,000 का लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट है। वो लेवल जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने आज पोजीशन बनाया है, तो वो लेवल तो क्रॉस होने के लिए काफी दिक्कत है बैंक निफ्टी को। तो 36,750 36,800 के आसपास शॉर्ट करें, 37,000 स्टॉप लॉस रखें। लोअर साइड में हमें लगता है वापस से अगर आप उछाल में बेच रहे हैं तो 36,600 36,500 तक की टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है। इवन सेकंड हाफ में अगर 36,500 टूटता है तो फिर और भी लोअर लेवल नीचे में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उछाल में सलाह करने की बेचने की सलाह रहेगी 37,000 के स्टॉप लॉस से। उछाल मिले 37,000 का स्टॉप लॉस और बेचने की राय, और 36,500 वो जोन होगा जहां पर आपको नजर रखनी होगी। राजेश, अगर 36,500 भी निकल जाता है निफ्टी बैंक में, तो डाउन साइड क्या खोलेगा? 36,000 नेक्स्ट? तो फिर ड्यूरिंग द डे के लिए तो 36,300 तक का लेवल है, लेकिन ब्रॉडर रेंज में देखें तो फिर 36,000 का नेक्स्ट मेजर लेवल खुलेगा। ओके, तो 36,500 निकला अगर तो 36,300, लेकिन चांसेस ये है कि 36,500 को शायद डिफेंड कर ले। मेजर पुट राइटर जोन भी यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। तो 36,500 अगर टूटता है तो 36,300, वरना 36,000 के जोन्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स। राजेश जी, कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरह का मूव है, मिड कैप में भी आज डैमेज है, तो मुझे लग रहा है आज सेल कॉल भी आप लाए होंगे जरूर। बिल्कुल सुमित जी, मार्केट का माहौल ही ऐसा है कि जो भी उछाल मिल रहा है उसमें सप्लाई जरूर बना हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक्स में जरूर स्ट्रेंथ बनी है। तो बाय और शॉर्ट दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो शॉर्ट पहला स्टॉक जो रहेगा, हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे बाटा इंडिया के फ्यूचर पे। बाटा इंडिया में देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से कंटिन्यूस सप्लाई स्टॉक में देखने को मिला, तो बाटा इंडिया फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 1904 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें 1928 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और हमें लगता है जिस तरीके से वीकनेस बनी है, ये स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट आना चाहिए करीब 1870 1860 तक के। तो बाटा इंडिया शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉक हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है आज, वो केमिकल स्पेस में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है, तो दीपक नाइट्राइट पे बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं लौटती हुई दिख रही केमिकल स्पेस में। तो दीपक नाइट्राइट फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 2373 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा 2345 का। और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अगर निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पे 17,200 के आसपास और यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा भी पुल बैक आएगा, तो दीपक नाइट्राइट में हमें लगता है जो टारगेट आ सकते हैं वो आना चाहिए 2420 से लेकर 2430 तक की अपसाइड के लिए दीपक नाइट्राइट को लॉन्ग करके ट्रेड किया जा सकता है। तो 2 स्टॉक लॉन्ग साइड करेंगे। और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टेक महिंद्रा का। आईटी स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, तो टेक महिंद्रा उसमें से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो टेक महिंद्रा फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 1655 के आसपास। इसमें बाय किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर एक सपोर्ट देते हुए दिख रहा है निफ्टी को, तो इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1690 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1635 का। तो टेक महिंद्रा
और दीपक नाइट्राइट बाय करना होगा और बाटा इंडिया पे शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो बाटा इंडिया 1860 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन खरीदारी करेंगे दीपक नाइट्राइट में करीब 2430 रुपए के टारगेट्स के लिए आप तेजी देख सकते हैं वहां पर 2420 2430 के टारगेट्स के लिए, और टेक महिंद्रा करीब 1690 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 1635 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। आईटी वैसे भी आज एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए टेक महिंद्रा चुना गया है। यहां से 2-3 नाम जहां पर एक बढ़िया मूव है, उसमें एक नाम आता है सिंजिन का। कुछ देर पहले बाइंग आई, करीब 600-650 रुपए के आसपास ये वापस ट्रेड कर रहा है, और यूनाइटेड स्पिरिट आज की तेज बिकवाली में भी एटलीस्ट अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, सिंजिन में मूव तो अच्छा आया है, सेटअप भी पॉजिटिव लग रहा है, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी जरूर बना है, लेकिन मार्केट का माहौल और मार्केट में जो सप्लाई बनी हुई है, तो एक फॉलो बाइंग एक्शन एब्सेंट है इस स्टॉक में। लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही स्टेबल होंगे मार्केट, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि थोड़ा सा साइलेंट ही रहेगा मूवमेंट, लेकिन अगले 1 या 2 सेशन में अगर मार्केट कहीं स्टेबल होता है तो बिल्कुल सिंजिन को यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, हमें लगता है 605 एक लेवल है, ये स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में हमें लगता है 640 से 650 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट बिल्कुल एक स्टेबल काउंटर है, देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अलग ही वो स्टॉक ने अपने आप को एक डिफेंड किया हुआ है, और जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन पिछले कुछ दिनों से इसमें देखने को मिल रही है, एक नैरो रेंज में स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट करते दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 934 का लेवल क्रॉस होगा, तो एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ से अच्छा बनते हुए दिखेगा। स्टॉक में 955 960 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी, लेकिन 934 के लेवल को क्रॉस करने का वेट करें, फिर वहां पे बाय इनिशिएट करें। उस समय आप स्टॉप लॉस रखें करीब 920 का टारगेट, फिर हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं करीब 955 960 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो अभी नहीं, लेकिन हाँ ऊपर के लेवल पे आप जरूर बाय कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स तेजी के लिए बेटर है, सिंजिन को अभी आप अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आज सुबह से ही राजेश जी कई सारे सवाल, कई सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर। ब्लॉक हुआ, मैनेजमेंट फेरबदल की बातचीत है और वॉल्यूम काफी है, और अनुमान था कि जो लोअर लेवल से ब्लॉक है उसके बाद मूव करेगा, लेकिन ये शेयर उल्टा डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5 मिनट भी बिकवाली है। क्या किया जाए? पोजीशनल तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग में फिलहाल तो बैन में है, तो फ्यूचर में तो यहां पर लॉन्ग की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज किस तरह की रणनीति रखें आप? तो देखिए, काफी दिनों से अटकलें चल रही थी और आज कहीं ना कहीं वो न्यूज टर्न आउट होते हुए दिखी, और आज जो एक्शन देखने को मिला स्टॉक में, ऊपर से जो सप्लाई बना है, हमें लगता है वापस स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 240 वो टेस्ट करते हुए दिखेगा। वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को। हालांकि F&O में बैन है, तो काफी कुछ एक्शन सिर्फ कैश सेगमेंट में होते हुए दिखेगी, तो थोड़ा और सप्लाई आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से 240 ये एक अच्छा लेवल होगा, वहां पे अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है 230 के स्टॉप लॉस से, और पुलबैक में हमें लगता है वापस से स्टॉक में एक अपसाइड का मूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वेट करें, 240 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करने की चेष्टा करें। चलिए, तो 240 के आसपास आए तो वहां पर आप खरीदारी की चेष्टा करें, लेकिन अभी अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं। बातचीत के दौरान ही बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब पहुंच गया है वापस। 17,212 ये निफ्टी का जोन है, और दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जितनी बढ़त थी निफ्टी की वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। 17,212 के जोन्स में कामकाज करते हुए, और निफ्टी सेंसेक्स में भी करीब 200, निफ्टी बैंक करीब 229 अंक नीचे है, आधा % बिकवाली वहां पर है, और सेंसेक्स भी रफली 8-9 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। हायर लेवल से 500-550 की गिरावट पूरी दिखा चुका है। 2-3 नाम और देखते हैं जहां पर कुछ बढ़िया पोजीशन फ्रेश लॉन्ग साइड पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। उसमें एक नाम आता है इन्फोसिस। आपने टेक महिंद्रा की बात की राजेश जी, इन्फोसिस अच्छा हुआ एडिशन है, 2% की तेजी भी देखने को मिल रही है, टेलविंड भी है सेक्टर का, क्या करें इसमें? तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर, जैसा हम बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर ही कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो कि निफ्टी को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी इसमें होते हुए दिख रहा है। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज ये स्टॉक 1770 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में फिर 1820 तक की अपसाइड पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है स्टॉक पे। 1750 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड पे टारगेट 1820 तक आते हुए दिख सकते हैं।
ओके, तो 1820 तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शॉर्ट साइड पर टीवीएस मोटर जोरदार बिकवाली, टोरेंट पावर जोरदार बिकवाली, अच्छा हुआ एडिशन, और एक नैम इंडिया और देखिए 10.5% का ओआई एडिशन और करीब करीब 2.5 से 3% की बिकवाली यहां देखने को मिल रही है। क्या करें इसमें? देखिए, टीवीएस मोटर में तो कल जब अनाउंसमेंट के बाद से ही स्टॉक में एक सप्लाई बनते हुए दिखा, और आज स्टॉक में ऑलरेडी वीकनेस तो बनी हुई थी, जो पुल बैक बना था न्यूज के चलते, वो भी कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हुआ। और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है, ये स्टॉक में और भी लोअर साइड के टारगेट या लोअर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 630 इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है। हमें लगता है अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो स्टॉक फिर और फिसलता हुआ दिख सकता है। 615 तक भी हमें लगता है डाउन साइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए टीवीएस मोटर को। नैम इंडिया की बात करें तो जरूर ये स्टॉक में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो ये 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हमने यहाँ पे देखा कि लोअर लो बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से कंटिन्यूस इस स्टॉक में सप्लाई बना हुआ है, हमें लगता है कि और भी यहाँ से बिकवाली आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। 330 की तरफ ये हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो पुल बैक मिलता है कोई भी तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। 355 के आसपास का अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। लोअर साइड के टारगेट होंगे 335 330 तक के। 335 330 तक के लोज निपॉन इंडिया में खुल सकते हैं। बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये छठा सेशन है जबकि यहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए 17,211, ऊपरी स्तरों से 170 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी जा चुकी है। आगे बातचीत करेंगे राजेश जी से, एक सस्ता ऑप्शन जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स में हायर लेवल से तेज बिकवाली आई है। हालांकि थोड़ा सा जरूर लोअर लेवल पे मार्केट में मूव है, लेकिन फिर भी अभी भी आप यही कहेंगे कि ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी 17,241 242 के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी की राय साफ है कि 17,300 के आसपास आए तो आप निफ्टी में बिकवाली करेंगे। 17,330 का एक स्टॉप लॉस आपको वहां पर मेंटेन करना होगा। दो खरीदारी की आईटी और केमिकल स्पेस से दीपक नाइट्राइट, टेक महिंद्रा खरीदारी के लिए, और बाटा जहां पर बिकवाली करे चलने की राय राजेश जी ने दी है। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन ऑब्वियसली बात है, मुझे लग रहा है बिकवाली के लिए ही होगा, तो कौन सा चुना आपने? सुमित जी, बिकवाली के लिए तो जरूर मार्केट का माहौल तो बिकवाली का बना हुआ, लेकिन कहीं कहीं स्टॉक्स में जरूर अपॉर्चुनिटी, जो स्टॉक्स एक लोअर साइड पे बेस बना के रिवर्सल दे रहे, वहां हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। उसमें हमें बीपीसीएल का सेटअप अट्रैक्टिव लग रहा है, और देखें तो पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छा मोमेंटम भी बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। पिछले 2 वीक से स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और जिस तरीके से ये स्टॉक में करेक्शन के बाद एक रिवर्सल बन रहा है, हालांकि ओवरसोल्ड जोन से करेक्शन के बाद रिवर्सल जो बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एट द मनी 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बीपीसीएल का बाय करना चाहिए। निफ्टी ने भी देखिए 17,200 के आसपास सपोर्ट किया, तो कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स है जहां पे एक पुलबैक के ट्रेड जरूर बन रहे, तो यहाँ पे हम 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 6 रुपए 60 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से पुलबैक बना है बीपीसीएल में, ये स्टॉक जाना चाहिए यहाँ से करीब 400 की तरफ वापस मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 9.5 रुपए से 11 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। छोटा ही स्टॉप लॉस रखे, 5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और 9.5 से 11 तक की अपसाइड के लिए 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी बीपीसीएल में। चलिए, तो कॉन्ट्रा ट्रेड 390 रुपए की कॉल आपको खरीदनी है करीब 6-6.5 रुपए के जोन में, रादर 7 रुपए, बातचीत करते करते 7 रुपए आ चुकी है, 7 रुपए के जोन में अभी चल रही है। आप खरीदारी करेंगे। 11 रुपए के आसपास के टारगेट यहां पर राजेश जी देख रहे हैं। 5-5.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तेजी की राय 400 रुपए के आसपास तक बीपीसीएल जा सकता है इस मूव में, जो कि अभी अभी आया है। दिन के ऊपरी स्तरों पर बीपीसीएल वैसे भी कामकाज कर रहे हैं। 1.5% की तेजी है, और ये शायद कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 9.5 से 11 रुपए के टारगेट्स दो आपको बताए जा रहे हैं। 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 7 रुपए के स्तरों पर कॉल अभी कामकाज करते हुए दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए। बाजार में लो लेवल से जरूर मूव आया है, लेकिन फिर भी आपको राय रणनीति साफ राजेश जी ने रखती है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। चलिए,
सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साथ में मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक रखने के लिए एक खास कैंपेन चला रहे हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों को जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की समझ रखने वाले ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट पर विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर्स को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें और किसी अनसुलझे मामले के निपटारे के लिए नजदीकी एनएससी इन्वेस्टर सेल से आप संपर्क कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का। मार्केट का मूव थोड़ा सा पलटा जरूर, लेकिन कितना सस्टेनेबल, इन सब पर बातचीत करेंगे आशीष वर्मा एक छोटे से ब्रेक के उस पार।